Good morning everyone. As you all know that we have completed our maximum syllabus in our offline classes. Okay, so now today we are going to discuss about our next chapter of reproduction in plants. Okay, अब अपन देखते हैं, देखो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे, क्योंकि अपन एनिमल्स में भी देखते हैं, ओके, एंड प्लांट्स में भी देखते हैं। क्यों ये रिप्रोडक्शन जरूरी है? तो जैसे अपन जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ये भी एक स्पेशलिटी होती है, उनका बर्थ होता है, ठीक है, और उनकी क्या होती है, डेथ भी होती है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि चलो अपन ये मानते हैं, चलो बर्थ को एक बार कर देते हैं साइड में, तो जैसे डेथ होती है ना, तो जब डेथ होती है तो क्या होता है कि कोई भी अपने पास में क्या है ऑर्गेनिज्म है, डेथ होती है, तो ये मान लो कि जैसे कोई एनिमल कोई ले लेते हैं, अगर उनकी डेथ ही हुए जा रही है, डेथ ही हो रही है, ठीक है, नए तो बन ही नहीं रहे, तो अपन ये देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसकी डेथ हो रही है वो तो फिर एंड हो जाएगी ना, वो तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसको बैलेंस रखने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए अपने को क्या नीड है, अपने को ये नीड है कि उसकी जैसे डेथ हो रही है वैसे बर्थ भी होनी चाहिए। मतलब जैसे ये चीज़ें एंड हो रही है, जैसे ख़त्म हो रही है, तो कुछ अपने पास में ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए कि न्यू ऑर्गेनिज्म भी बन सके, चाहे अपन प्लांट की बात करो चाहे एनिमल की बात करो। बट एज वी ऑल नो दैट इन आवर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स के बारे में अपन स्टडी नहीं करते हैं। हालांकि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी इसीलिए ज़रूरी है, प्लांट्स में भी इसीलिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे बात अपन करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये मान लो कि कोई भी प्लांट, चाहे किसी की कम एज हो चाहे किसी की ज़्यादा एज हो, लेकिन टिल द एंड मतलब अगर न्यू प्लांट नहीं बनेंगे तो अपन सभी ये समझ सकते हैं कि अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ में ये प्लांट्स क्या हो जाएंगे, अपने ख़त्म हो जाएंगे, ओके, कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ तो अगर अपने को इनकी सारी स्पीसीज़ का अगर बैलेंस बना के रखना है, कि अगर अपन ये जानते हैं कि कभी प्लांट अपने, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि प्लांट चाहे जितने भी ऑर्गेनिज्म हो वो चाहे डायरेक्टली अपन बात करें या इनडायरेक्टली, वो डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पे, ठीक है, प्लांट्स पे ही तो डिपेंड करते हैं, तो इसलिए प्लांट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर अपन इनको नहीं प्रोटेक्ट कर पाए, अगर ये मेंटेन नहीं कर पाए अपन इनको, तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारे एंड हो जाएंगे, जो कि काफ़ी हार्मफुल है अपने इस इन्वायरमेंट का, क्योंकि प्लांट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी यूजफुल पार्ट है अपने इस इन्वायरमेंट का, ओके। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है, अपने पास में रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब रिप्रोडक्शन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपन देखते हैं ना, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। लाइक एक तो अपने पास में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो अपने पास में क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, एंड सेकंड जो टाइप है इसका वो क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 टाइप से इसमें क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मीन क्या हो गया कि न्यू स्पीसीज को बनाना, चाहे अपन किसी की भी बात करें, जब भी अपन रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ करते हैं इसका मीन क्या हो गया कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। ये अपना क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक अपने पास में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन देखते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे, ओके ना। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं, देखो अपने ही पेरेंट्स से न्यू स्पीसीज को बनाना तो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन अब अगर अपन बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इट मीन्स क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन किसको बोलेंगे, जिसमें क्या होता है कि देखो हल्का सा मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता देती हूँ, जिसमें पेरेंट्स की नीड होती है, इसमें 2 पेरेंट्स या 2 इंडिविजुअल बोल देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स में तो जैसे दोनों ही आ गए, मेल एंड फीमेल, तो 2 इंडिविजुअल्स की नीड होती है, तब तो वो जो रिप्रोडक्शन है कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। लेकिन अगर अपने को, अगर कोई सिंगल पेरेंट है, अगर सिंगल एनिमल या सिंगल, जैसे अपन यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट लिख लेते हैं, ओके। तो अगर सिंगल प्लांट से ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका,
न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर सिंगल पेरेंट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू प्लांट्स की नीड होती है या फिर टू इंडिविजुअल की नीड होती है तो वो क्या हो गया अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब अपने पास में ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं। सो इसके लिए अपन ये यूज़ कर सकते हैं दैट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या हो गया, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जब अपन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अपन ले सकते हैं जैसे काफ़ी सारे मेथड होते हैं, बट अपन सबसे पहले जो मेथड अपने पास में है वो अपन कौन सा लेंगे यहाँ पे, बर्डिंग। बर्डिंग भी एक टाइप का प्लांट्स में होने वाला। बर्डिंग क्या हो गया अपना, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा मेथड हो गया ये, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब अपने को इसमें ये देखना है कि इसमें न्यू इंडिविजुअल न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो जैसे ये जैसे कोई प्लांट है अपने पास में, जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रा का। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एक हाइड्रा का प्लांट हो गया। ओके, ये हाइड्रा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे ये अपनी क्या हो गई, बड हो गई। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि इस तरह से जैसे ये क्या हो गया अपना हाइड्रा हो गया, और इसमें ये जो बड था ये क्या हो गया अपना बड हो गया। ये बड क्या करेगा, ग्रो करेगा। जैसे अभी ये इतना ग्रो कर लिया इसने, है ना, इतना ग्रो कर लिया। नेक्स्ट स्टेज में अपन ने ये देखा कि ये जो बड है इसने इस तरह से क्या कर लिया, अपन ये देखा कि ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऐसे अपने ही जैसे और हाइड्रा बना लिया। क्या कर लिया इसने, अपने जैसा और हाइड्रा बना लिया। अब क्या बच गया इसमें, वन स्टेप इसमें ये बच गई कि यहाँ से इसका सेपरेट होना, तभी तो अपन बोलेंगे ना कि इस वन हाइड्रा से। ओके, अपन ये लिख सकते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, बर्डिंग इन हाइड्रा। ये अपना क्या हो गया, बर्डिंग इन हाइड्रा। तो अब अपन ने देखा बर्ड हुआ, बर्ड की ग्रोथ हुई, ग्रोथ हुई तो न्यू एक बर्ड अपना हाइड्रा बन गया। और इस तरह से अपन ये देखेंगे कि इसमें ये क्या हो गया, ये तो अपना ये हाइड्रा था, और नेक्स्ट अपने पास में ये क्या हो गया, एक और हाइड्रा इसमें बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वन और हाइड्रा बन गया। तो इस तरह से अपन ने देखा वन हाइड्रा से क्या हो गया, एक और हाइड्रा बन गया। तो इस तरह से वन हाइड्रा से अपन ने देखा एक और हाइड्रा का जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, वो क्या हो गया, इसमें न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को ही तो अपन रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये रिप्रोडक्शन हो गया। अब रिप्रोडक्शन जब हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें अपन ने ये देखा कि इसमें सिंगल पेरेंट की ही नीड थी। अपने को टू एनिमल्स अपन ने नहीं लिए, सिंगल पेरेंट की ही नीड थी, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया इसको, बर्डिंग। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिया। सिंगल पेरेंट की नीड थी इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिया। ओके, तो इसमें बर्ड से नीड हुई तो ये अपने बर्ड से इसमें न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ तो क्या बोल दिया अपन ने, इसको बर्डिंग बोल दिया। तो ये क्या हो गया अपनी बर्डिंग इन हाइड्रा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस तो अपनी ये क्या हो गई, इसमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अपन ने फर्स्ट जो मोड अपन ने देखा वो तो क्या हो गया अपना बर्डिंग। Okay, this is budding. So I hope you guys understand about budding and asexual reproduction. Okay, so I hope you guys understand, and our remaining chapter we will discuss in our next class. Thank you.